अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे। मैं हूं नैमा और आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा पसंदों का सालन। बहुत ही इजी मेथड से हम इसे बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार सा सालन ये बनकर तैयार होगा। और इसे हम किस तरह से बनाएंगे तो चलें वीडियो को हम देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक पॉट ले लिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप ऑयल। 3 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है जिसे मैंने फाइन कट कर लिया है। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज गोल्डन होना शुरू हो जाएगी तब हम फ्लेम को लो और मीडियम कर देंगे। बीच बीच में चमचा चलाते रहेंगे ताकि प्याज जो है वो हर तरफ से अच्छे से गोल्डन हो जाए। प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई है तो बस इससे ज़्यादा अब हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। सारी प्याज को हम इसमें से निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम इसे थोड़ा सा फैला देंगे। फैलाने के बाद हम इसे डीप में रख देंगे। डीप में रखने से प्याज जो अच्छी क्रिस्पी हो जाती है। हाफ प्याली दही ले लिया है मैंने जिसे अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। वैसे मैंने इसमें 1/2 टीस्पून के करीब ही ऐड किया है। लास्ट पे कम होगा तो हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। स्पाइसेस भी आप अपने टेस्ट लेवल के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 हरी इलायची, 2 स्टिक दालचीनी, 2-3 लौंग, 5 से 6 काली मिर्च, 1 टीस्पून खसखस ली है मैंने जिसे अच्छी तरह से धोकर 10 से 15 मिनट के लिए मैंने भिगो दिया था और भिगोने के बाद मैंने इसकी एक फ़ाइन सी पेस्ट बना ली है। 1 टीस्पून खसखस की पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे जो प्याज हमने फ्राई कर डीप में रखी थी वो काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो गई है और बहुत ही आसानी से हाथ से चूरा हो रही है। अब हम चूरा की हुई प्याज को दही वाले मिक्सचर में ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही वाला मिक्सचर जो है हमारा वो बिल्कुल रेडी है। तो अब हम उसी पॉट में दही वाला मिक्सचर ऐड करेंगे। प्याली खंगाल कर वो पानी भी हम इसी में ऐड करेंगे। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे और इसकी हाई फ्लेम पर भुनाई करेंगे। मसालों की भुनाई करने से मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाता है। जितनी अच्छी हम मसाले की भुनाई करते हैं सालन उतना ही अच्छा बनकर तैयार होता है। बहुत अच्छे से हम मसाले की भुनाई करेंगे। मसाला जो है वो काफ़ी अच्छे से भुन गया है। ऑयल जो है वो मसाले से सेपरेट हो गया है तो बस इससे ज़्यादा अब हम इसे नहीं भुनेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम पसंदे। आधे गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड करेंगे। अब हम इसे कवर करेंगे और पसंदों के गलने तक हम इसे कुक करेंगे मीडियम और लो फ्लेम पर। 25 से 30 मिनट हो गए हैं पसंदों को पकते हुए। मैंने इसे बीच में भी चेक किया था तो हम इसे दोबारा चेक कर लेते हैं क्योंकि पसंदे जो बहुत जल्दी से कुक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते पकने में। ये देखें पसंदे हमारे कितने अच्छे से गल गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जूलियन कटी हुई अदरक। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे क्योंकि सालन में भी थोड़ा सा पानी है तो इसका पानी ड्राई होने तक हम इसकी भुनाई करेंगे। सालन जो है हमारा वो काफ़ी अच्छे से भुन गया है। पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है तो बस अब इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भुनेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। पानी आपने इसमें इतना ही ऐड करना है जितना आपने इसमें ग्रेवी बनानी हो। अब हम इसे कवर करेंगे और 5 मिनट तक हम इसे दम पर रखेंगे। 5 मिनट हो गए हैं पसंदों को दम पर रखे हुए तो हम सालन को चेक कर लेते हैं। ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा पसंदों का सालन जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। आप इस सालन को बनाकर पराठे चपाती के साथ या फिर नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत मज़े का लगता है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। होपफुली आज की ये सिंपल सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। फिर मिलूँगी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।